हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्री टेक्स्ट बुक्स या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की एंट्री शाला दर्पण पर करने का जो प्रोसेस है उसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने नोडल द्वारा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट स्कूल्स को कैसे करनी है वो प्रक्रिया हमने समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो विद्यालय द्वारा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने से संबंधित है, जिसमें नोडल विद्यालय द्वारा एंट्री कर देने के बाद जो नोडल विद्यालय नहीं है उनको अपने विद्यालय के छात्रों को उन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा, उसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए आपको अपने जो विद्यालय है, जिस विद्यालय के द्वारा ये एंट्रीज की जानी है, उस विद्यालय का ऑफिस लॉगिन कर लेना है। ऑफिस लॉगिन कर लेने के बाद जो स्कूल्स के द्वारा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है वो स्कीम टैब पे क्लिक करने के बाद फ्री टेक्स्ट बुक्स मेनू को ओपन करना है। स्कीम टैब पे क्लिक करने के बाद उसी के अंदर एक सब टैब है फ्री टेक्स्ट बुक्स, इस पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद जो मेनू ओपन होते हैं उनमें से विद्यालय की बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण एंट्री करने के लिए हमें सेलेक्ट करना है सबसे पहले स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल। इसके द्वारा हम विद्यालय में वर्तमान सत्र के लिए प्रचलित या इस सेशन में चलने वाली जो किताबें हैं उन किताबों की एंट्रीज करनी है। इसमें वो किताबें सेलेक्ट करनी है कि कौन कौन सी बुक्स इस साल या इस सेशन में विद्यालय में वितरित की जानी है। तो सबसे पहला काम स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल का पूरा करना है। अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले ये कार्य पूरा करना है। स्कूल बुक्स प्रोफाइल टैब पे क्लिक करने के बाद इसमें निर्देश हैं विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। ये सबसे आवश्यक कार्य है। सबसे पहले हमें विद्यालय की प्रोफाइल बुक्स प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जिसमें विद्यालय में संचालित पुस्तकों को चयन करना है जो इस सेशन में चलने वाली बुक्स हैं। विद्यालयों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 2020-21 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वो पुस्तक प्रोफाइल से नहीं हटाया जा सकेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सेशन 20-21 पहले से इसमें सेलेक्ट है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और हमें सेलेक्ट करना है क्लास ग्रुप। जिस क्लास ग्रुप के लिए हमें स्कूल बुक्स प्रोफाइल को कंप्लीट करना है या विद्यालय में चयनित या जो इस साल चलने वाली जो बुक्स हैं जिनको हम इस साल छात्रों को बांटेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको सेलेक्ट करना है। तो क्लास ग्रुप्स में जैसा कि आपको पता है 2 ग्रुप्स हैं, 1 से 8 तक का और दूसरा ग्रुप है 9 से 12 तक का। तो सबसे पहले हमें 1 से 8 का ग्रुप कंप्लीट करना है और उसके बाद 9 से 12 का ग्रुप पूरा करना है अगर वो विद्यालय उच्चतर कक्षाओं का है। अगर विद्यालय 8 तक है तो 1 से 8 का ही ग्रुप हमें कंप्लीट कर लेना है। इसमें 1 से 8 और 9 से 12 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और हमें करना है गो बटन पे क्लिक। ये जो गो बटन है इस पर हमें क्लिक कर लेना है, या हमें दूसरा ग्रुप सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से रीसेलेक्ट बटन पे क्लिक करके भी दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। गो बटन पे क्लिक करने के बाद एक टेबल ओपन होता है जिसमें सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट्स और उस बुक्स का नेम, चेक टू सेलेक्ट बुक, चेक टू रिमूव बुक, डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट यस और नो, और डिमांड लॉक फॉर सीजन 2020-21। तो इसके लिए हमें उस बुक्स के सामने जो टेक्स्ट चेक बॉक्स दिए गए हैं 2, इस लाइन में चेक बॉक्स है बुक्स को सेलेक्ट करने के लिए, और अगली लाइन में जो टेक्स्ट चेक बॉक्स दिया गया है यहाँ जो चेक से पे टिक करना होता है वो दिया गया है उस बुक्स को रिमूव करने के लिए। मान लो ये बुक्स गलती से सेलेक्ट हो गया तो हमें इस पर सेलेक्ट करना होगा। तो हम एक बार देखेंगे और कोई बुक्स अगर यहाँ प्रदर्शित है जो वर्तमान में विद्यालय में संचालित है और वो यहाँ से सेलेक्ट नहीं की गई है तो हम उस बुक्स को इस टेक्स्ट बॉक्स जो उस बुक्स के सामने जो चेक बॉक्स दिया हुआ है छोटा सा पहली लाइन में, उस पर हमें क्लिक करना है। पहला जो कॉलम है ये है उस बुक्स को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ से हम उस छोटे चेक बॉक्स पे क्लिक करके उस बुक्स को वर्तमान सेशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी किया गया है इस प्रकार से।
और इसको कर देना है। बुक्स सेलेक्ट कर लेने के बाद उसको हमें, या जो भी बुक्स संचालित हैं उन सभी बुक्स को हमें इस पहले कॉलम में सेलेक्ट कर लेना है। बारी बारी से बुक्स क्लास देखना है, क्लास की सब्जेक्ट देखनी है, सब्जेक्ट के बाद उस बुक्स का नेम देखना है और उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है अगर वो विद्यालय में संचालित है। अगर विद्यालय में संचालित नहीं है, जैसे इंग्लिश मीडियम बुक्स हैं, ये विद्यालय में संचालित नहीं है तो उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है, ये विद्यालय में बांटी नहीं जानी है बच्चों के लिए, तो अपने विद्यालय में जो पुस्तकें बच्चों को बांटनी है या जो बच्चों को दी जाने वाली किताबें हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। और सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें नीचे जाना है और क्लिक करना है सेव ऑल बटन पे। सेव ऑल बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी बुक्स हमने टिक करके उस बुक्स के सामने टिक करके सेलेक्ट किया है, या अगर बुक्स को हम हटाना चाह रहे हैं या हटाया है तो उसके सामने जो हटाने वाला जो लाल कलर में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो सेव ऑल पे क्लिक करने के बाद वो बुक्स प्रोफाइल से हट जाएगी। तो इसमें विशेष सावधानी रखनी है और अपने स्टॉक से या बुक्स जो मिली हुई है उनसे, या जो बुक्स की लिस्ट जारी होती है विभाग द्वारा ऑथेंटिक, उससे हमें मिलान करके विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट करना है और सेव ऑल बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से विद्यालय की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी और विद्यालय में संचालित बुक्स यहाँ पे सेलेक्ट की जा चुकी हैं। अगर आगे जब वितरण करते समय स्टूडेंट्स को बुक्स वितरण की जानी है और उस समय कोई बुक्स वहाँ पे प्रदर्शित नहीं होती है तो इसका एक कारण ये भी होता है कि वो बुक्स यहाँ से सेलेक्ट नहीं की गई है। अगर आपको आगे वितरण में कोई परेशानी आए और कोई बुक्स ऐसी लगे जो वहाँ पे शो नहीं है या उसका नाम वहाँ प्रदर्शित नहीं है तो आप एक बार अपने विद्यालय की प्रोफाइल ज़रूर चेक कर लें। बुक्स प्रोफाइल कहीं वो बुक्स यहाँ से सेलेक्ट नहीं की गई हो, ऐसा हो सकता है, और उसको हम फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तब वो बुक्स वहाँ वितरण वाले मेनू में या जो डिस्ट्रीब्यूशन मेनू है स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे वो बुक्स प्रदर्शित हो जाएंगी। तो अभी के लिए यहाँ पे हम सेव ऑल बटन पे क्लिक कर देते हैं। सेव ऑल बटन पे क्लिक करने के बाद स्कूल बुक्स प्रोफाइल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज प्रदर्शित होता है स्क्रीन पर, इसको हमें क्लोज कर देना है। और फिर हम चलते हैं अगले स्तर पर। विद्यालय प्रोफाइल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल कंप्लीट कर लेने के बाद ये हमने कंप्लीट कर दिया है और जो अगला स्तर शुरू होता है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल पूरा हो गया, विद्यालय में संचालित पुस्तकों को हम चयन कर चुके हैं और इसके बाद हमें जो काम करना है वितरण का वो है बुक्स स्टॉक्स एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। तो मुख्य रूप से पुस्तकों को तो वितरण करने का कार्य विद्यालय द्वारा किया जाना है, वो स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री टैब के द्वारा किया जाना है। इससे पहले जो टैब यहाँ पे प्रदर्शित है स्कूल डिमांड सत्र 2020-21, इस पर कार्य पहले किया जा चुका है, विद्यालय की डिमांड की जा चुकी है और बुक्स भी विद्यालय में आ चुकी है, तो अभी इस पर कोई काम नहीं करना है। तो इसके द्वारा अगर बुक्स को डिमांड की आवश्यकता होती है तो ये टैब काम में आती है। फिलहाल के लिए हमें जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है स्टूडेंट्स को और स्टॉक करना है तो ये टैब्स दोनों कामों के लिए, स्टॉक के लिए है और स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो इस टैब को हम ओपन कर लेते हैं। इस टैब को ओपन करने के बाद यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में पुस्तक का चयन करें। अगर यहाँ पे कोई बुक्स ऐसी है जो शो नहीं हो रही है, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, तो हमें विद्यालय की जो बुक्स प्रोफाइल है इससे पहले जो टैब थी जिस पर हम अभी कार्य कर चुके थे उसमें जा कर के हम उस बुक्स को वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर यहाँ पे कोई गलत बुक्स ऐसी प्रदर्शित होती है जो विद्यालय में जिसकी बुक्स नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, तो उसको भी हटाने का कार्य वहीं से किया जाना है। तो इसमें अगला कार्य यहाँ पे हमें करना है, सबसे पहले हमें क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है। क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने का जो कार्य है वो 1 से 8 और 9 से 12 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो इसमें से आप जो भी विद्यालय के लिए या जिस क्लास के लिए भी, जिस क्लास ग्रुप के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। विद्यालय अगर 9 से 12 है तो वो भी सेलेक्ट करेंगे और फिर हमें सेलेक्ट प्रेस कर देना है या क्लिक कर देना है गो बटन पर। गो बटन पर क्लिक करने के बाद एक टेबल यहाँ पे प्रदर्शित हो जाती है, सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट्स की बुक्स का नेम, नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यू पुस्तकों की संख्या, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या, स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई थी, संख्यात्मक प्रविष्टि, वर्तमान सत्र में वितरण योग्य पुस्तकों की कुल संख्या और वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्या, संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार, नई पुस्तकों का और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों को द्वारा कुल
और इसके बाद शेष पुस्तकों की संख्या स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार। तो ये विद्यालय का जो स्टॉक रजिस्टर है बुक्स का, उससे मिलान इसको कर लेना है। और बुक्स के सामने जो मुख्य कार्य करने हैं इन 3 टैब्स पे किए जाने हैं। नई पुस्तकों में से A1 + B1 में से पुस्तकों की संख्या जिनको वितरित किया जाना है। तो सबसे पहले उस क्लास और उस बुक्स और उसकी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। नोडल से 13 बुक्स दी गई हैं और 13 के बाद पुरानी पुस्तकें हैं नहीं, और उसके बाद कुल वितरण योग्य पुस्तकों की संख्या भी 13 है। यहाँ तक 13 नोडल द्वारा, और ये पुरानी पुस्तकें नहीं हैं, 0 हैं, तो यहाँ पे स्टॉक 13 ही है। और इसके बाद हमें यहाँ पे इन पुस्तकों में से, नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या। तो नई पुस्तकों की संख्या A1 + B1। तो A1 तो वो है जो नोडल द्वारा जारी की गई है इस सत्र के लिए, और B1 है गत वर्ष की शेष नई किताबें। तो इन दोनों में से यहाँ एंट्री करनी है। और अगला कॉलम है C1, वो है C1 जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा लौटाई गई किताबें भी यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। और इन किताबों में से अगर कोई बुक्स दी गई है, यहाँ पे प्रदर्शित होने वाली जो ये 0 है अभी, इनमें से अगर कोई बुक्स दी गई है तो उसकी एंट्री यहाँ पे D2 में की जानी है टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये किताबें नई हैं और इसमें से 13 बुक्स दी गई हैं, और ये सभी बुक्स विद्यालय के बच्चों को वितरित की जा चुकी हैं। तो इसमें हमें 13 कर देना है। और ये हमें ध्यान रखना, जो भी स्टॉक है उसी के अकॉर्डिंग हम दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 हैं पुरानी पुस्तकें, तो हम इनमें से वितरित नहीं कर सकेंगे। और संख्या लिख देने के बाद मुख्य रूप से जो नई किताबों को बांटने का जो प्रोसेस है वो इन ग्रीन जो कलर्स हैं उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उनके द्वारा किया जाना है। तो ये संख्या अंकित कर देने के बाद 13 बुक्स कुल टोटल स्टॉक में थी, और उनमें से 13 बुक्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी तक सेव बटन पे क्लिक नहीं किया है, इस वजह से वो शेष पुस्तकों की संख्या भी ये 13 दिखा रहा है। और मान लो ये 12 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जानी है स्टूडेंट्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, 13 बुक्स थी, 12 की गई। और इसके लिए हमें सेव करने के लिए जो सेव बटन है इस पर क्लिक करना है। सेव बटन पर जैसे हम क्लिक करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेव्ड सक्सेसफुली स्क्रीन पे प्रदर्शित हो जाता है। इसको हम क्लोज कर देंगे। और इसके सामने हम देख पा रहे हैं कि 12 बुक्स, 13 में से 12 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं, और 1 बुक्स अभी वितरण के लिए शेष है। इसको भी अगर बाद में वितरण किया जाना है तो किया जा सकता है। उसको कैसे करना है, यहाँ जो अभी ये 12 लिखा हुआ है इसको चेंज करके 13 कर देना है, और फिर दोबारा से सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये पुस्तकें सेव हो जाएंगी। सब बारी बारी से सभी बुक्स, क्लास और बुक्स नेम के सामने जितनी बुक्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं या उनको वितरित की गई हैं, उनकी एंट्रीज ग्रीन कलर्स की जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उनमें कर देने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, और उस बुक्स के सामने जो सेव बटन है उस पर क्लिक करके उसको सेव करते जाना है। ध्यान रखें ये बारी बारी से हमें करना है बुक्स के सामने, और ग्रीन में जो वितरण की संख्या है वो हमें दर्ज करनी है। स्टॉक यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 27 है, बुक्स 22 डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, 5 बुक्स यहाँ पे शेष हैं। और अगर इसमें कुछ बदलाव किया जाना है तो यहाँ से इस संख्या को बदल के और सेव बटन पे दोबारा से हम क्लिक करके इसको बदल सकते हैं, और एंट्रीज में आप देख पाएंगे यहाँ से शेष बदल जाएगा। जैसे कि ये 22 की जगह 23 वितरित की जानी है या 20 वितरित की जानी है मान लो, तो इसको हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेव्ड सक्सेसफुली इसको क्लोज करेंगे। और उसके सामने हम देख पाएंगे कि अब स्टॉक 7 का हो गया 27 में से, और वो स्टॉक कितने का हो गया 20 डिस्ट्रीब्यूट की गई है और 7 अभी शेष हैं। अब जैसे ये गलत है तो इसको हम दोबारा से बदल सकते हैं, फिर से 22 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको बदला जा सकता है, और ये करने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज प्रदर्शित होता है, और अकॉर्डिंगली आप देख पाते हैं कि स्टॉक भी चेंज हो रहा है। शेष वितरण पुस्तक या शेष स्टॉक में बुक्स जो बची हुई उनकी संख्या भी बदल जाती है। इससे पता लगता है कि ये स्टॉक या जो बुक्स है वो एंट्री सक्सेसफुली होती गई है या हो रही है, ये आप चेक करते चलें। और बारी बारी से उस बुक्स के सामने जो सेव बटन है उस पर हमें क्लिक करते जाना है, और आगे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। जो भी बुक्स विद्यालय में संचालित नहीं है उनको हम
स्किप कर देंगे या उनके सामने हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ सामान्यतः वही पुस्तकें होंगी जो विद्यालय को नोडल द्वारा वितरित की गई हैं। तो यहाँ से बुक्स की एंट्रीज हमें करनी है और विद्यालय के छात्रों को सेव करनी है। यहाँ से सेव ऑल बटन पे भी क्लिक कर किया जा सकता है, लेकिन सेव ऑल बटन कई बार काम नहीं करता है। तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सेव जो प्रत्येक एंट्रीज के सामने, बुक्स के सामने जो सेव बटन है उसको काम में लें और उन बुक्स को स्टूडेंट्स को वितरित करें। तो इस प्रकार से वो बुक्स उस विद्यालय में जो बच्चा है, छात्र है, उसको बुक्स वितरित हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली आप इस जो स्टॉक है या जो शेष है उसको भी अपने जो बुक्स का स्टॉक रजिस्टर से मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी पुस्तकों के लिए, सभी कक्षाओं के लिए जो बुक्स की वितरण है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो सभी बुक्स के सामने जब आप कर पाएंगे और सभी क्लास और सभी बुक्स की एंट्रीज पूरी हो जाएगी, तो आपका जो स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन है या स्कूल द्वारा छात्रों को वितरित होने वाली जो किताबों की एंट्रीज करने का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। विद्यालय स्तर पर ये कार्य पूरा किया जाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल नेम के सामने लाल सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।